ताचिबाना वाली सिचुएशन में फंस जाऊं तो क्या तुम मुझे बचाओगे? मैं तुम्हें कभी भी स्कूल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्कूल स्टूडेंट्स को नेक्स्ट एग्जाम के लिए पहाड़ों पर ले जाता है और तब वहाँ उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और उन्हें उन्हीं के साथ वहाँ पर रहना होता है। और तब स्कूल उन्हें फाइनल एग्जाम से पहले उसकी प्रैक्टिस करवाता है। न्यू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मियाबी पुराने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू को चैलेंज करता है। तब यहाँ मनाबू आयना कोजी को मियाबी पर ध्यान रखने के लिए कहता है। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं आयना कोजी का ग्रुप जंगल में घूम रहा होता है और कुएंजी एक माउंटेन पर चढ़ जाता है। तब सभी लोग उसे बुला रहे होते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता और तब वो नीचे जंप लगा देता है। तब यहाँ हम देखते हैं युकीमुरा जैसे ही कुएंजी को वापस लाने जाने लगता है, अचानक से उसके पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तब उसके ग्रुप के कुछ मेंबर्स उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और तभी हाशिमोटो उसकी मदद करता है। तब युकीमुरा कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम भी लेट हो जाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि अगर तुम यही जख्मी हो जाओगे तो असली एग्जाम में क्या करोगे। तब आयना कोजी कुएंजी को लेने चला जाता है और यहाँ आयना कोजी देखता है कि कुएंजी ने एक जंगली सुअर को पकड़ लिया होता है। तब कुएंजी कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? ग्रुप को एग्जाम के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं इसके बारे में बहुत बार सुन चुका हूँ और वैसे भी ये मेरा डिसीजन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तब आयना कोजी उसकी बाजू को पकड़ लेता है। तब कुएंजी कहता है, तो जिसने रियोन को काबू में किया है उसकी ताकत ये है। तुम चाहे दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मैं तुम्हारे टच से ही बता सकता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ है और हाँ, मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। तब आयना कोजी सोचता है, तो इसका मतलब ये किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। तब यहाँ रात को सभी लोग उस जंगली सुअर को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, पर इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है कि असल में उसे पकड़ा किसने है। तब यहाँ आयना कोजी नोटिस करता है कि नाजुना के फोन के ऊपर लगा हुआ गुड लक चार्म नीचे गिर गया होता है और तब वो उसे उस गुड लक चार्म को वापस देने चला जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब आयना कोजी कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? तुमने मानोबू के साथ उस रेस में कमाल ही कर दिया था, तो इसलिए मियाबी की तुम पर नजर है। वो तो बस उस रेस की बात थी, पर पता नहीं क्यों उस वजह से मैं अब 2 स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट्स के बीच में पिस रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मियाबी को हराने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारा आइडिया अच्छा है। जिसे सुनकर नाजुना हंसने लगती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मियाबी को कोई हराएगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे आप मियाबी के इतने भी क्लोज नहीं लगते हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। असलियत में मैं उसके बहुत ज्यादा करीब हूँ, पर इसे छोड़ो। अगर तुम्हें कुछ जानना है तो बताओ, मैं इस चार्म को वापस करने के बदले में तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ। मैं आपसे गर्ल्स के ग्रुप के फॉर्म होने के टाइम के कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। तब यहाँ रात को हाशिमोटो इशिजाकी से अपनी स्टोरी शेयर कर रहा होता है और बाकियों से भी अपनी अपनी कहानियों को शेयर करने के लिए कहता है। तब युकीमुरा भी अपनी कहानी बताने लगता है और कहता है, मैंने हमेशा पढ़ाई में ध्यान दिया है और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इसी स्किल की मदद से क्लास ए तक पहुंच जाऊंगा, पर मैं फिर भी क्लास जी में ही रह गया। और यहाँ देखो, मैं क्लास जी में रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि मुझसे अच्छा तो सूडो कर रहा है, क्योंकि वो कम से कम क्लास की मदद तो कर रहा है। और यहाँ मुझे देखो, मैं ना ही यहाँ कुछ कर पा रहा हूँ और ना ही पिछले इवेंट्स में कुछ कर पाया था। और रोते हुए इशिजाकी से उस ग्रुप को अच्छे से लीड ना करने के लिए माफी मांगने लगता है। तब इशिजाकी कहता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मुझे तुमसे ऑर्डर लेने में कोई खुशी ना मिलती हो, पर ये बात सच है कि हम में से कोई भी इस ग्रुप को लीड करने के काबिल नहीं है। और तब हम अगले दिन देखते हैं सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब युकीमुरा से लात की चोट की वजह से बाल्टी नहीं उठाई जा रही होती। तब इशिजाकी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम्हें अपनी टांग को रेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें आखिरी रिले रेस भी भागनी है और इस मदद के बदले में तुम रिटर्न एग्जाम में हमारे ग्रुप को पॉइंट्स दिला सकते हो। तब युकीमुरा रिले रेस की अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगता है और कहता है, जैसे कि हम सभी को पता ही है कि सभी ग्रुप्स के मेंबर्स को एक मिनिमम डिस्टेंस तक तो भागना ही है, और रूल में कहीं नहीं लिखा गया कि पर्सन अकेला मिनिमम डिस्टेंस ही भाग सकता है। इसका मतलब वो चाहे तो ज्यादा भी भाग सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा भागते हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करें। मुझे पता है कि माउंटेन्स की वजह से ये थोड़ा मुश्किल है, पर क्या आप प्लीज इस चीज को ट्राई कर सकते हैं? तब हम देखते हैं सभी लोग अपने अपनी क्षमता के हिसाब से उतना डिस्टेंस भागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हाशिमोटो कहता है, तो अब बस कुएंजी ही बच गया है। तब आयना कोजी कहता है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तब यहाँ शाम को कारुजावा आयना कोजी के साथ एक इंफॉर्मेशन को शेयर करती है और तब बाहर आकर आयना कोजी
कोजी नोटिस करता है कि मनाबू की सेक्रेटरी ताचिबाना रो रही होती है और उससे पूछता है कि क्या तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें कल के एग्जाम की चिंता है? मुझे इस टाइम सबसे ज्यादा चिंता मनाबू की हो रही है। वो हमेशा से वन मैन आर्मी रहा है और हम सभी ने हमेशा उसे स्लो ही किया है। मनाबू ने हमेशा हमें बचाने के लिए सैक्रिफाइस किए हैं और अब भी वो यही कर रहा है, तो इसलिए वो मियाबी के चैलेंज को अकेले ही हैंडल कर रहा है। और सच्चाई तो ये भी है कि हम उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हें इसी चीज की चिंता है? तब ताचिबाना हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं रात को सभी के सो जाने के बाद हाशिमोटो बाहर चला जाता है और आयनाकोजी उसका पीछे करने लगता है। तब यहाँ आयनाकोजी देखता है कि हाशिमोटो, रुइन, मियाबू और मियाबी बाहर मिल रहे होते हैं, पर आयनाकोजी के ज्यादा दूर होने की वजह से वो उनकी बातें नहीं सुन पाता। और तब एग्जाम का दिन आ जाता है और आयनाकोजी हमें बताता है कि ये एग्जाम 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें पहला मेडिटेशन है, दूसरा रिटन टेस्ट जिसमें हम युकीमुरा की मदद से निकल जाएंगे, तीसरा है स्पीच जिसमें भी सब कुछ सही जा रहा है, और अब लास्ट टेस्ट है रिले रेस जहाँ सब कुछ बदल सकता है। और तब हम देखते हैं रिले रेस स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ आयनाकोजी के ग्रुप से सबसे पहले सुमिधा भाग रहा होता है, सेकंड नंबर पर मोरियामा, थर्ड नंबर पर तोत्सुका, फोर्थ नंबर पर हाशिमोटो, फिफ्थ नंबर पर एल्बर्ट और सिक्स्थ नंबर पर इशिजाकी भाग रहा होता है। तब इशिजाकी युकीमुरा को कपड़ा पकड़ाते हुए कहता है, तुमने मुझे ज्यादा भागने पर मजबूर किया है, तो इसलिए तुम अब पीछे मत रह जाना। और तब 7वें नंबर पर युकीमुरा भागना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं आयनाकोजी तक पहुँचते पहुँचते उसका बुरा हाल हो जाता है। तब आयनाकोजी कहता है, चिंता मत करो, आगे मैं संभाल लूंगा। और 8वें नंबर पर वो भागना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ आयनाकोजी को भागते हुए देखकर कोएंजी कहता है, लगता है मुझे भी अब भागना चाहिए। और तब यहाँ शाम को रिजल्ट आ जाता है। तब यहाँ क्लास ए टीचर माशिमा कहते हैं, ये ट्रेनिंग कैंप अब यहीं खत्म होता है और इस बार के एवरेज स्कोर पिछली बार से ज्यादा है। और खुशी की बात तो ये है कि सारे बॉयज बॉर्डर लाइन से ऊपर हैं, जिस वजह से उनमें से कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। मनाबू के ग्रुप ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है। तब मियाबी उसे इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता है। तब मनाबू कहता है, तो तुम हार ही गए मियाबी। शायद आपने सही कहा। तब माशिमा कहते हैं, गर्ल्स की साइड से एक ग्रुप कट ऑफ पार नहीं कर पाया है और वो ग्रुप इकारी मोमोका का है। जिसे सुनकर मनाबू शॉक हो जाता है और मियाबी जोर जोर से हंसने लगता है। तब फुजिमाकी कहता है, आखिरकार तुमने क्या किया है मियाबी? जरा रिलैक्स कीजिए, अभी पूरा रिजल्ट आना बाकी है। तब युकीमुरा कहता है, आखिरकार फुजिमाकी इतना चिंता में क्यों है? वो तो क्लास ए में है ना, और जो एक्सपेल हो रही है वो ग्रुप लीडर क्लास बी से है। तब आयनाकोजी कहता है, यहाँ प्रॉब्लम लीडर की नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम उस मेंबर की है जिसे वो अपने साथ लेकर जाएगी। तब माशिमा कहते हैं, इकारी, और वो एक स्टूडेंट जिसे वो चूज करेगी उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो बताओ इकारी, तुम किसे चूज करती हो? और तब इकारी मनाबू की सेक्रेटरी ताचिबाना का नाम लेती है। तब आयनाकोजी सोचता है, ये सब कुछ मियाबी का किया धरा है। वो इस पूरे टाइम ताचिबाना के पीछे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे नाजुना से पता चला था कि मियाबी ने गर्ल्स को यूज करके गर्ल्स की साइड ग्रुप क्रिएट किए हैं ताकि वो ताचिबाना को यहाँ से बाहर निकाल सके। तब मनाबू कहता है, ताचिबाना, आखिरकार तुमने मेरी मदद क्यों नहीं ली? मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगा मैं खामखा आपके ऊपर बोझ बनूंगी। तब मियाबी कहता है, इस दोस्ती को देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए, और शायद मे भी ये प्यार भी हो सकता है। तो बताओ मनाबू, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुमने आज से पहले कभी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस किया है? आखिरकार तुम्हें ताचिबाना से क्या लेना देना है? मैं तो बस आपके चेहरे का लुक देखना चाहता था कि आपका चेहरा तब कैसा लगेगा जब मैं इसे बाहर निकलवाने वाला हूँगा। तुमने अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अपना वादा तोड़ दिया। मुझे पता है कि हमारे सिद्धांत डिफरेंट हैं, पर फिर भी मैंने तुम पर भरोसा किया था। और देखो, मैंने तुम्हारे उस भरोसे को ऐसे ही तोड़ दिया। और हाँ, अब तुम ये चीज समझ लो, अब मैं अपनी जरूरत के हिसाब से इस स्कूल से जितने चाहे उतने स्कूल के बच्चों को बाहर निकलवा दूंगा। तब आयनाकोजी सोचता है, मियाबी सच में जीत चुका है, पर मुझे नहीं लगता मनाबू को ताचिबाना जैसे प्यादे की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं मनाबू अपने पॉइंट्स को यूज करके ताचिबाना को बचाने की बात करता है। तब मियाबी कहता है, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? आपको ये पता है ना कि इससे क्लास से नीचे गिर सकती है। चाहे हम अभी के लिए रैंक में नीचे क्यों ना चले जाएं, पर हम कम बैक जरूर करेंगे। तब आयनाकोजी सोचता है, तो इसका मतलब मियाबी ही अकेला नहीं है जो कि चीजों को बिना बताए करता है। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तब यहाँ कारुजावा कहती है, आखिरकार मियाबी ऐसा कर भी कैसे सकता है, क्योंकि अगर मैं अकारी की
जगह होती तो मैं कभी भी एक्सपेल ना होती। मुझे नहीं लगता कि अकारी एक्सपेल होने वाली है, क्योंकि मियाबी भी पॉइंट्स देकर उसे बचा लेगा और शायद इसी वजह से वो ये सब कुछ करने के लिए मानी होगी। और इस चीज से तो मियाबी को नुकसान होगा ना। मियाबी के हाथ में पूरा सेकंड ईयर है, जिसका मतलब वो उन सभी से थोड़े थोड़े पॉइंट्स ले सकता है और उसे इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर मनाबू के लिए ये चीजें अलग हैं, क्योंकि उसे ताचिबाना को बचाने के लिए क्लास के फंड्स यूज करने पड़ेंगे। और तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और तब आयानकोजी वहाँ से जाने लगता है। तब कारुजावा कहती है, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कभी ताचिबाना वाली सिचुएशन में फंस जाऊँ तो क्या तुम मुझे बचाओगे? मैं तुम्हें कभी भी स्कूल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, तो इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वापस जाते हुए आयानकोजी सोचता है, अब इसके बाद हर ग्रेड से बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल को छोड़ देंगे। गाइस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी, कोएंजी कुछ ना कुछ तो जानता है जो वो शो नहीं कर रहा, और इस एपिसोड से भी हमें कुछ ना कुछ हिंट मिल रहे हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।